छत्तीसगढ़ में सड़कों पर घूमते निराश्रित गौवंश की समस्या लंबे समय से सरकारों के लिए बड़ी चुनौती रही है। गायों के कारण सड़क हादसे, किसानों की फसल को नुकसान और गौवंश के संरक्षण को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गौधाम योजना लेकर आई है, जिसकी शुरुआत बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के लाखासार गांव से की जा रही है। यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश भर में बनने वाले गौधामों का शुभारंभ करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर विकास खंड में गौवंश के लिए व्यवस्थित आश्रय तैयार किया जाए। हर विकास खंड में 10 गौधाम, प्रदेश में 1460 गौधाम का लक्ष्य। पहले चरण में 152 गौधाम, 36 को प्रशासनिक स्वीकृति, 116 गौधाम प्रक्रिया में। सरकार का दावा है कि गौधाम बनने से निराश्रित गौवंश को स्थायी आश्रय, चारा पानी और इलाज की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। साथ ही सड़कों पर घूमने वाले पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। लेकिन हम लोगों को गौ माता का सही सेवा करना है, इसलिए ये गोधाम योजना प्रारंभ किए हैं। और जिस मकसद से हम लोग एक गौ सेवा योजना प्रारंभ किए हैं, निश्चित रूप से वो मकसद हम लोगों का पूरा होगा। तो वहाँ पर 25 एकड़ का वो गोधाम है, जिसमें अभी 19 एकड़ में चारा लगा है, नेपियर घास और वर्सिम, ऐसा करके 19 एकड़ में लगा है। और आगे चलकर बहुत बड़ा वो केंद्र बनेगा। सैकड़ों तरह के उत्पाद गाय के गोबर से, गोमूत्र से बनते हैं। गोबर गैस से लेकर आज टाइल्स और क्या क्या नहीं बन रहा है। पशुपालक वास्तव में जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, निश्चित रूप से उनकी आय को बढ़ाने में ये पशुपालन और ये गाय पालन बहुत ही सहयोगी होगा। पिछली कांग्रेस सरकार के समय गौधान्य योजना के तहत प्रदेश भर में गौठान बनाए गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला मॉडल बताया था। लेकिन अब भाजपा सरकार की नई गौधान योजना को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। गौधाम योजना है, यह भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार की अनिर्णय क्षमता का एक उदाहरण है। इन्होंने राजनीतिक विद्वेष के कारण प्रदेश में चल रहे गौठानों को बंद कर दिया था, जिसके कारण इस प्रदेश में लगभग 5 लाख से अधिक गोवंश या तो गायब हो गए या उनकी तस्करी की गई, वे मार दिए गए। अंततः सरकार मजबूर हुई तो पहले उन्होंने कहा कि हम गो अभयारण्य बनाएंगे, उसमें विफल साबित हुए। 6 महीना पहले उन्होंने घोषणा किया कि हम गोधाम बनाएंगे। अंततः अब 29 गोधामों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 1460 गोदाम बनाने का इनका लक्ष्य है, लेकिन अभी तक कोई बजट की स्वीकृति नहीं की गई है। और जो 29 गोदाम का ही सिर्फ उद्घाटन करने जा रहे हैं, ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो पूरे 1400 का उद्घाटन कर देना था। दूसरी बात, प्रदेश में लगभग 15 लाख से अधिक गोवंश हैं। अब आप जो व्यवस्था करने जा रहे हैं बमुश्किल से 2100-2200 गोवंश का करने जा रहे हैं, तो बाकी का क्या होगा? जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में भ्रष्टाचार है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने गौधान न्याय योजना को बंद कर दिया, जिससे ग्रामीणों और पशुपालकों की आय का एक जरिया खत्म हो गया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पुरानी योजना को ही नए नाम से पेश कर रही है। वहीं भाजपा का पलटवार है कि कांग्रेस सरकार के समय गौठानों के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। सरकार का दावा है कि नई गौधान योजना के जरिए गौवंश संरक्षण को ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सके। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने गौठान योजना केवल पब्लिक मनी का, जनता के पैसे को लूटने के लिए वो काम किया था। गौ माता की सेवा, गौ माता का संरक्षण, ये उनकी नीयत में ही नहीं था। आज हमारी सरकार गौधाम योजना प्रारंभ कर रही है। हर एक विकास खंड में 10-10 गौधाम बनाने की सरकार की योजना है। 1460 गौधाम पूरे राज्य में बनाएंगे और अभी 36 गौधाम की प्रशासकीय स्वीकृति हुई है
और आज से इस योजना का शुभारंभ हो रहा है और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ किसानों को और गौवंश के संरक्षण को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में गाय और गौवंश का मुद्दा हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहा है। अब गौठान बनाम गौधाम की बहस सिर्फ योजनाओं की नहीं रही, बल्कि ये दो अलग अलग राजनीतिक मॉडल की टक्कर बनती जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का गौठान मॉडल या भाजपा का गौधाम मॉडल आखिरी जमीन पर किसका असर ज्यादा दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है गाय पर चल रही लंबी सियासत ने छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर से नई करवट ली है और इस बार गौठान वर्सेस गोधाम की लड़ाई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा जब कांग्रेस सरकार थी तो गोठान बनाए गए थे, बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया था और एक राजनीतिक विचारधारा के तहत गोठान को प्रमोट करती हुई सरकार नजर आई थी। लेकिन अब इसके उलट बीजेपी सरकार भी उसी तर्ज पर काम करती हुई दिखाई दे रही है और नाम बदल दिया गया है। इस बार गोधाम बनाए जा रहे हैं। क्या योजनाएं दोनों अलग अलग हैं या फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चेंजेस हैं? इसका कांग्रेस का जो मॉडल था वो क्या है, बीजेपी का मॉडल है वो क्या है? इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर गौठान वर्सेस गोधाम की लड़ाई क्यों यहाँ पर छिड़ी हुई है। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। गौ सेवक के रूप में गायों से संबंधित लंबे समय से सेवा कार्य कर रहे गौ सेवक उमेश बिसेन जी मौजूद हैं, उनका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभय नारायण जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि गोधाम योजना शुरू हो गई है। पहले चरण में 29 गोधाम बना दिए गए हैं और अब ये तैयारी है कि इसे पूरे प्रदेश में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए जिसमें गायों का भी संरक्षण हो, गौवंश का विकास हो और जो व्यवस्था है ग्राम विकास की उसे गति दी जाए। तो ये क्या पहले योजनाओं से कुछ भिन्न है या पिछली सरकार के गोठान से कितना अलग है, जान लेते हैं पहले मुकेश जी से और ओपनिंग कमेंट्स उनसे ले लेते हैं कि आज सरकार ने ये योजना शुरू की है तो इसमें क्या नया रहेगा और कांग्रेस इसे क्लेम कर रही है कि ये उनकी योजना की कॉपी है, इसका भी जवाब देंगे। देखिए मोहन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये गोधाम योजना का प्रारंभ किया है। इस योजना, कोई भी योजना यदि बनती है तो उस योजना के क्रियान्वयन और उसके आखिरी क्या रिजल्ट आते हैं ये सब चीज में डिपेंड करता है कि वो योजना कैसी है। आप सीधा फर्क, पहला फर्क ये देखेंगे कि जिस उस योजना के तहत जो पहला लाखासार में बना है तखतपुर बिलासपुर के पास में, वो गोधाम 25 एकड़ में है। 25 एकड़ में, इसका मतलब है कि पूरे तरीके से उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे वहाँ पे रहने वाली जो भी गाय होंगे, गोवंश होंगे, उनको उनके खाने की व्यवस्था हो, ये तो एक बात रही। दूसरे तरफ उसको कैसे लंबे टाइम तक चलाया जा सके, इसके लिए वहाँ प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है। उस प्रशिक्षण केंद्र में गोबर और गौमूत्र को उपयोग करके ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाए जिससे कि वो गोधाम जो है वो खुद अपने आप में स्वस्फूर्त हो और उसको संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने वहाँ के लोगों को मानदेय देने का, जो उसका देखरेख करने वाले हैं, जो गौ सेवक हैं, जो वहाँ पे चरवाहा होंगे, उनके सबके लिए मानदेय की राशि निर्धारित की गई है और उसको धीरे धीरे प्रशिक्षण केंद्र के रूप में वहाँ से प्रोडक्ट ऐसे निकाले जाए जो बाजार में जाए।
ऐसे पूरे गंभीरता के साथ वो योजना बनी है। निश्चित रूप से इस योजना के क्रियान्वयन के बाद में एक बढ़िया रिजल्ट प्रदेश को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो योजना है वो कई मायनों में भिन्न इसलिए है क्योंकि बीजेपी की विचारधारा में जो गौ सेवा है उसे आगे बढ़ाते हुए बीजेपी इस योजना के जरिए दिखाई दे रही है गौ वंश का संरक्षण, रख रखाव और गौ उत्पाद की बिक्री के साथ साथ गौ के संरक्षण करने वालों को मानदेय, ये कुछ योजनाओं के प्रमुख बिंदु हैं जिन पर बीजेपी ने काम किया है और इसे अपनी यूनिक योजना वो बता रही है। कांग्रेस का भी रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के लिए तो ये चौंकाने वाला है क्योंकि कुछ इसी से मिलता जुलता ही उनकी योजना भी थी गौठान। अब ये योजना आ रही है, चलो वही काम आगे बढ़ रहा है, इस बात का संतोष है क्या अभय नारायण जी? मोहन तिवारी जी, कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेके वोट मांगती है और हमारे लिए राम आस्था का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी गौ माता का फोटो लेके वोट मांगती है और गौ माता हमारे आजीविका का साधन है, हमारे लिए पूजनीय है और घर घर में हम गौ पालन करके सनातन परंपरा की स्थापना को आगे बढ़ाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के विचार से कांग्रेस के विचार मिल ही नहीं सकते। वो जो भी काम करते हैं वोट के लिए और स्वार्थ के लिए करते हैं। गौठान योजना, नरवा घुरवा गरवा बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ये नारा नहीं था, ये क्रांति थी। जो क्रांति छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के रूप में किए। 10,000 से ऊपर गौठान गांव में बनाए, ग्राम पंचायतों में। और जो गौचर की जमीन थी जिसपे बेजा कब्जा हो गया था, जिसको गौपालक हमेशा मांग करते रहे कि गांव से गौचर की जमीन समाप्त हो रही है, उसको संग्रहित करने का काम किया। फिर उसमें रोजगार के साधन भी किए, गोबर खरीदी का काम भी किया। वो फिर करूंगा तो डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। आज डिबेट का विषय गौधाम और तो गौठान की कॉपी करने का प्रयास जरूर इन्होंने किया है। 2.5 साल के बाद, 2.5 साल तक गाय की चिंता नहीं थी, 2.5 साल तक गौ माता नहीं थी, 2.5 साल तक सड़कों में मरने छोड़ दिया गया, 2.5 साल तक चारे और खाने की व्यवस्था नहीं की गई। जब चुनाव आने लगा तो चुनाव में जाना है 28 में, तो कुछ चालू कर दो। 1460 बनाएंगे, 36 को प्रशासनिक, 1460 में केवल 36 को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है वित्त विभाग से। उसमें केवल 3 का आज वर्चुअल, 1 का लाखनदार में किया, 2 का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। 36 में भी 3। तो अभी तो आप देखिए जो 2.5 साल में 3 तो और 5 साल में कितना होगा। और आज सोशल मीडिया पर केवल और केवल गौठान की, कका के गौठान की, गोधन न्याय योजना की चर्चा हो रही है। ये कॉपी करने का, नकल करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन परिणाम जो आएंगे वो अब काम चालू हो गया है, परिणाम दिखेगा। केवल उन्हीं गौठानों को लीप पोत के 25 एकड़ 25 एकड़ के हमने 10,000 गौठान बनाए हैं। आपको तो केवल प्रारंभ करना था, आप तुरंत प्रारंभ कर सकते थे। कोई भी गौठान मुझे 1 एकड़ का भी नहीं दिखा प्रदेश में। किसी भी प्रदेश में कोई भी गौठान 1-8 एकड़ का हो, इतने बड़े साइज का हो। मैं भी गांव का हूँ। हरा दिखता है मुकेश जी। अरे मुझे भी मालूम है, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से मेरा संपर्क है, मेरा भी गांव है। रायपुर में बैठने तो नहीं, गौठान में खाली शेड दिखता था, कभी गोवंश दिखे नहीं है। आपको अडानी की कोलवासरी दिखेगी, आपको अंबानी का कारखाना दिखेगा, ठीक, आपको अडानी दिखेगा, आपको चलिए हम आएंगे, इस पर आएंगे। अभय नारायण जी, हम ये जानना चाहते थोड़ा दोनों में, दोनों मॉडल में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है अभय नारायण जी, चलिए आ जाइए, मूल मुद्दे पे आते हैं, इधर उधर नहीं जाते। थोड़ा अंतर है, आप लोगों ने इसके लिए गांव की समिति बनाई थी, इन लोगों ने प्रार्थना है कि बेमितरा कांड दोबारा ना हो। ठीक है, नहीं थोड़ा सा अंतर है मॉडल में भी। सरकार का बेमितरा कांड सबको याद है, वो दोबारा ना हो। चलिए ठीक है, गौ वंश का संरक्षण होना चाहिए। हम उमेश जी से एक कमेंट ले लेते हैं, फिर आप दोनों की ओर आऊंगा। इन दोनों मॉडलों में क्या अंतर देख रहे हैं उमेश जी, और इसका लाभ अब मिलेगा? आप तो लंबे समय से गौ संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं, इसकी योजना का फायदा होगा या पहले की योजना ज़्यादा कारगर थी? क्या नजर आता है आपको? मैं तो दोनों मुख्यमंत्रियों भूपेश बघेल ने भी अच्छी नीति से गौठान योजना चालू करी थी। नरवा घुरवा बाड़ी पूरे प्रदेश में अच्छा प्रचार हुआ था। मैं ये भी मानता हूँ कि उनकी गौठान योजना को ही कॉपी गौधाम में किए हैं,
फर्क ये है सिर्फ उन्होंने जो सैलरी जो दी है 10-12 हज़ार जो गौ सेवक या चरवाहा को देने की नीति बनाई है, पर इनने जो गलती करी कि आते ही साथ गौठान बंद कर दिया, बहुत गलती। अब सारे गौवंश तस्करों के हाथ में चले गए, सारी एफआईआर में करा के बैठा हूँ, लड़के बैठा हूँ, सारी व्यवस्था है। और चालू करने में, उसको दोबारा गोदाम बनाने में बहुत टाइम लगा दिया। अब ये बात कहना सही था कांग्रेस का कि 36 की स्वीकृति दी और 3 इन्होंने चालू किया। आने 2.5 साल में चुनाव आ जाएंगे, कितने चालू करें, क्योंकि हजारों गौठान बने हुए थे। अगर थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके उसी में इंप्लीमेंट करते, बाद में नाम परिवर्तित कर देते, तो गौवंश तस्करी से तस्करों के पास नहीं जाते। अब इस जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जो इसका पूरा कार्यभार संभाले हैं, सबसे तस्करी आज की तारीख में कवर्धा जिले से हो रही है, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। सबसे बड़े मूल समस्या तस्करी का है। और जो राशि अब ये जब बनने लगेगा तो इससे तो संरक्षण होगा ना। बनाने की जो गति है बहुत धीमी है ना, कछुआ चाल से भी धीमी नहीं चाहिए। जो पहले गौठान में संरक्षित गौवंश था वो तो चले गया, अब क्या उतनी तेजी से गौधाम बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। दूसरा 10 रुपए दे रहे हैं, गाय का चारा 100 रुपए के आसपास में आता है, 750 कुट्टी आती है। और एक अगर आप प्रॉपर डाइट अगर डॉक्टर से लेंगे ना तो पूरा 250 रुपये प्रतिदिन का गाय का खर्चा बताएगा आपको। मैंने खुद पूरा डाटा बना के रखा, कितना कितना लगता है सब सारे किलो के हिसाब से। 10 रुपये देके कैसे गौवंश से बचा लेंगे? इन्होंने गौशाला वाले जो रजिस्टर्ड गौशाला थी आयोग की, उनको इन्हें प्रेशर दिया कि आपको एक गौधाम जबरदस्ती चलाना है, नहीं चलाएंगे तो आपका अनुदान बंद कर दें। इस तरह की धमकी देके आयोग के अध्यक्ष गौधाम चालू करवा रहे हैं। उनकी शिकायत भी हमारे पास में आई है और इन्होंने अभी आना थाना चालू तो कर दिया है। इन्होंने जिसको दिया उसका वेरिफिकेशन नहीं किया। मैं बता दूं आपको कि आयोग में तस्करों ने आवेदन 10-10 आवेदन किए थे। अगर मैं आपत्ति नहीं करता तस्करों को भी गोदाम मिल जाता। स्थिति अभी आनंद फानन में कुछ भी, अभी रायपुर में जो गोदाम नॉर्म्स जो बने हैं, इतना एरिया होना, इतने गौ अभी आयोग में कुछ नहीं। आयोग में ऐसा है, आपको चलाना है एप्लीकेशन तो आपको छूट दे देंगे। आपको बता दूं रायपुर में जो गौठान बना है 4-4 एकड़ 5-5 एकड़ में अच्छे चल रहे हैं, उसको दबाव बना रहे कि आप हमारे अंडर में आ जाओ। अरे अपने दम जो बन गया उसको चलने दो, डिस्टर्ब मत करो। नए बनाना चाहिए, नए बनाने की कोई पॉलिसी नहीं। मैं सैकड़ों बार आयोग जाके बैठ गया, वो मेरे से रंगदारी से बात करते हैं, बोले आपको कुछ नहीं समझता, हमको अपने स्तर में करना है। बहुत सारी खामियां हैं इसमें, उसको सुधार के लिए गौ सेवक रखना चाहिए। इन्होंने उन लोगों को रखा है जिन्होंने जो टीम बनाई ना गौ सेवक समिति जिले की, उसमें जिन्होंने कभी काम नहीं किया उनको रखा हुआ है। इनके अधिकारी वही हैं जो कांग्रेस में थे, जिन्होंने योजनाओं को असफल करने प्रयास है, वही अधिकारी अभी हैं, उनको गौ सेवा याद। और एक चीज और बताऊं आपके माध्यम से, या तो पशु बोल दो या तो गौधन बोल दो। आप एक तरफ राजमाता बनाने के लिए घोषणा करते हैं, उससे तब उसको पशुपालन विभाग से गौधन को अलग करें, सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करें। यही विभाग पशु भी बोलता है और गौधन ही बोलता। पर्यायवाची पशुपालन का गौधन नहीं है, गौधन का गौधन है। गौधन बोल सकते हैं, गौपालक बोल सकते हैं, गौवंश बोल सकते हैं, गौ माता बोल सकते हैं। पशुपालन विभाग से उसको हटा के बात करना चाहिए। नहीं, ठीक कैसे किया जाए भाई? गोठान से तो कुछ बेहतर करने की कोशिश है, अब इसको कुछ खामियां हैं तो ठीक कैसे? ठीक करने के लिए मैंने एक प्रस्ताव बना के दिया था कि आप पूरे जितने CRS फंड करीब 3 से 4 हज़ार करोड़ का सरकार को आता है, उस पूरे CRS फंड का इस्तेमाल आप सारी गोधाम योजना में लगा गौ संवर्धन की लगाएं। और जो बजट है इनका जो वेटनरी जिसके इलाज की बात कर रहे हैं, वेटनरी विभाग बारह बोल रहा हूँ ICU में है, उनके पास सर्जन नहीं है, डॉक्टर नहीं। आप फोन करो 3-4-5 घंटे में आते हैं। और ये भी वो मतलब रायपुर के अंदर में इलाज नहीं हो पाता, तो बाकी शहरों में कैसे होगा? एक्सीडेंट होता है, गौवंश कोई शहर में नहीं बच रहे। हम भी उठाते हमारे पास ही मर जा रहे, क्योंकि डॉक्टर समय पर सर्जरी नहीं करता। कई डॉक्टर शराब में रहते हैं, AVF सड़क में नहीं आता, सिर्फ गौ सेवक सड़क में रहते हैं, क्योंकि सरकार का जो मूल विभाग है वही ICU में। नहीं, अब गोधाम बन जाएगा, वहां तो कुछ देख रेख हो पाएगी ना। ये सिर्फ गौ सेवा अगर सच्चा होगा तो हो पाएगा, सरकार के अधिकारी के भरोसे संभव नहीं है। इसके लिए जो कमेटी जिन्होंने बनाए हैं जिले वाइज, उसमें गौ सेवक 10% भी नहीं है। पूरे राजनीतिक किसी न किसी संगठन जुड़े हुए लोग हैं, वो जाके वहां बैठे हुए, वो एक गाय गौवंश ले जाने और ये बता दे कि जो वहां पे गौ सेवक कितने साल से गौ सेवा कर रहा है, इनके पास है ही नहीं। चलिए, कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। मुकेश जी से शुरुआत करते हैं। मुकेश जी, अब कांग्रेस जो आरोप लगाएगी, लेकिन ये जो अच्छा कदम है, इसके उद्देश्य की पूर्ति हो, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ें हैं जिसे अभी भी ठीक करने की जरूरत है। देखिए मोहन जी, हमारे सरकार की नीति स्पष्ट, नियत स्पष्ट, नेतृत्व स्पष्ट। तो कहीं ना कहीं कोई योजना बनती है तो थोड़ा समय उसमें लगता है, लेकिन योजना बनाने के बाद में उसका क्रियान्वयन और फिर उसका रिजल्ट भी आए, ये सब चीज को ध्यान में रख के यदि योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो योजना सफल होगी। सरकार को और भी बहुत सारे तकनीकी चीजों पे सोचना पड़ता है और उसके आधार पे योजना बनती है और योजना का क्रियान्वयन होता है। ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में गोठान तो बने, लेकिन गोठान के अंदर में ये गोबर खरीदी वाला काम हुआ,
उसमें भी घोटाले और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े। उसके बाद वो वर्मी कंपोस्ट बनाने लगे। मैं भी अनेकों डिबेट में बैठा रहा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर में पत्थर, मूरम और गिट्टी निकले। मैंने पूछा भाई ये कैसे हो सकता है, तो बोले हम मैदान से गोबर उठाते हैं। भाई इनको वर्मी कंपोस्ट का मतलब ही मालूम नहीं था, इनको वर्मी कंपोस्ट का कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं था। भाई वर्मी कंपोस्ट के अंदर में पत्थर मिलने की कोई संभावना नहीं है। वर्मी कंपोस्ट यदि बन गया और वो बाहर निकल गया तो उसको केचुआ जो है खा के और वर्मी कंपोस्ट निकलता है। उस वर्मी कंपोस्ट को भी जबरदस्ती किसानों को देने का काम, उसमें भी किसान परेशान हुए कि इतना यदि आपको खाद लेना है, इतना धान बेचना है तो इतनी क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट लेना ही पड़ेगा। तो हमारी योजना में इस प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती है। उसको स्वस्फूर्त कैसे आत्मनिर्भर बने, वहां पे इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाए। गो कास्ट हो गया, कीटनाशक हो गए, दिए हो गए, गोबर के पेंट हो गए, इस प्रकार का करके और वहां पे लोगों को प्रशिक्षण देने का काम, ताकि स्वावलंबन के दिशा में गांव बढ़े। ऐसी योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी की योजना आई है और निश्चित रूप से इसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, रिजल्ट दिखेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस मौके के ताक में बैठी है। अभय नारायण जी, अब चलिए, आप लोग ने भी शुरू की थी योजना, तो इसमें जो खामियां आएंगी तब आप सामने बताइएगा। अभी तो सराहना करिए कि ये काम आगे बढ़ रहा है, गौ संरक्षण हो रहा है। देखिए, अभी आपके डिबेट में उमेश जी ने सारी सच्चाई इनके सामने बयान कर दी। बहुत कुछ कांग्रेस को बोलने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि 10 रुपये में किस गौवंश का पेट भरेगा। प्रति गौवंश पहले साल 10 रुपया, दूसरे साल 20 रुपया। विधानसभा में विधायक चाय, नाश्ता और खाना कितने का करते हैं? गौवंश से तुलना करिए ना कि आप विधानसभा में कितना खर्च करते हैं। पार्टी कार्यालयों में भाजपा के नाश्ते चाय पे कितना खर्च होता है? गौवंश को 10 रुपया। ये कौन सी, कहां से आपने खोजा? फिर आप बातें वही कर रहे हैं कि गौमूत्र का उपयोग करेंगे, गोबर का उपयोग करेंगे। हम भी पेंट बना रहे थे, हम भी गौमूत्र की कीटनाशक दवाइयां बना रहे थे। भूपेश सरकार गांव के किसान की सरकार थी। भूपेश बघेल किसान मुख्यमंत्री नहीं थे, गांव के भी मुख्यमंत्री थे, किसान मुख्यमंत्री भी थे। और गांव की आर्थिक उन्नति कैसे हो, गौ पालकों की आर्थिक उन्नति कैसे हो, गौचर जमीन का महत्व क्या है, वो समझते थे। मैंने कहा ना कि जिनकी प्राथमिकता में केवल कोलवासरियां हो, केवल सीमेंट फैक्ट्रियां हो, वो सरकार गौवंश और गौ सेवा की बात करने जा रही है। आपत्ति है कि 10 रुपए प्रति दिन जो है वो काफी, आप लोग की मंशा अच्छी होगी, लेकिन ये रकम दिखाई दे रही है। देखिए मोहन जी, बहुत सारे गौ सेवक रहते हैं गाँव में भी। सुनिए, देखिए जवाब दे रहे हैं। में भी गौवंश के प्रति लोगों के भाव हैं। अभी जो हमारा पहला उद्घाटन हुआ है वहां पे घास लगाए गए हैं। उन घास के माध्यम से भी गाय को चारा मिलेगा। गांव के अंदर में अभी आप देखेंगे पैरा भारी मात्रा में सरप्लस है, पैरा सरप्लस है। ऐसी स्थिति में गांव और गाय के भोजन के लिए व्यवस्था, जहां पर भी गोदाम बनेंगे वहां पे शुरू होते हैं इस प्रकार की योजनाओं का विस्तार के लिए होगा। निश्चित रूप से इसका परिणाम दिखेगा, हमारे योजना का परिणाम दिखेगा। हमारा कोई योजना घोटाला और भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चलने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कोई भी योजना क्रियान्वयन और परिणाम तक लेके जाते हैं। और इस योजना का भी परिणाम जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की पूर्ण शराबबंदी जैसी योजना नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के पूर्ण शराबबंदी जैसी योजना नहीं है। योजना के अंदर में कोई भी इस प्रकार का नीति, नियत और नेतृत्व की आवश्यकता होती है योजना के क्रियान्वयन के लिए। आज भी तस्करी हो रही है। ठीक है, चलिए, संरक्षण में तस्करी हो रही है भाजपा नेताओं की। शिकायत करिए अभय नारायण जी। ऐसी चीजें हैं तो अगर आपके संज्ञान में तो
बताइए सरकार को, FIR करवाइए। 5 लाख गौवंश गायब होने का अनर्गल आंकड़ा है, तो आरोप क्या लगाने के बजाय दस्तावेज के साथ आना चाहिए। अनर्गल आरोप से कुछ होता नहीं है। केंद्र अनर्गल सरकार के आरोप मत संरक्षण लगाइए। में भारत बीज सप्लाई करने वाला दूसरे नंबर का देश है। कहाँ से देखिए, बीज सप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हमने आप बहनों राष्ट्रमाता को घोषित क्यों नहीं समृद्ध करते? करने की, हमारी बहनों को सम्माननीय समृद्ध भगवान करने की शंकराचार्य योजना जी का को घोषणा किया। 15,000 की हमने आंदोलन महतारी करना पड़ रहा वंदन है। के तहत लोगों राष्ट्रमाता को घोषित पैसे करने के दिए। लिए। किसानों से 31 रुपए में धान खरीदने का बात किया। 21 वो क्विंटल शंकराचार्य धान यूपी 31 में रुपए में हाँ भाई, खरीदने का अब काम ना हम कर रहे राष्ट्रमाता की हैं। चलिए, तो हमारी योजनाओं सड़कों पर का है। क्रियान्वयन करना जानते हैं हम। ठीक है, चलिए, दोनों पक्षों का अपना अपना ठीक है ना? एक एंगल है और कोशिश ये है कि गौ सेवा बेहतर हो, गौवंश का संरक्षण हो। हम बिशन जी की ओर एक बार और रुक कर लेते। बिशन जी, अभी चीज़ों को थोड़ा सा और नए ढंग से करने की कोशिश है। अब आपने कुछ खामियां जरूर बताई हैं, लेकिन इसका कुछ लाभ भी तो मिलेगा। आखिर सरकार भी, इसकी प्रतिष्ठा भी इस पे दांव पे लगी हुई है। बीजेपी की तो विचारधारा रही है गाय के साथ, तो ऐसे में बीजेपी क्यों इससे खिलवाड़ करेगी, इसको बेहतर करने की कोशिश करेगी? मैं पूरी आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके जो लोग इसको सफल करने लगे, पर उन्होंने अभी तक बजट कितना है इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि बजट भारी लगेगा। क्योंकि जितना पैसा ने अभी आवंटन की बात कर रहे हो, उतना पैसा वास्तविकता आयोग में भी नहीं है। इन्होंने बोल दिया 5 लाख देंगे, अभी तक किसी को भी सेट बनाने के लिए मिला नहीं है, बता दूं मैं आपको। तो मंच में बोलना प्रैक्टिकल में करना बहुत फर्क है, क्योंकि अब जो गौवंश है विलुप्त की कगार, मतलब अंतिम पड़ाव में, इस बात गौवंश दिखना भी नहीं है। तस्करी बहुत तेजी से हावी है, तो हमको गौधाम कितने अच्छे से बना सके, जो लोग काम करें वो कैसे कमेटी में रखे। पहले तो कमेटी जो है पूरी भंग करके नई कमेटी बनाना चाहिए जो वास्तविक काम करे, क्योंकि जो सलाहकार हैं आयोग के अध्यक्ष के बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो आयोग को पूरा भटका के रखे हुए। अभी तक की ये योजना तो शुरू जब घोषणा हुई यहाँ से 2.5 साल पहले, तभी चालू हो जाना था, पर कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन न मिलने से लेट हो गया, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं बता दूं, अभी अपन यहाँ डिबेट कर रहे हैं, अभी कम से कम 500 गौवंश उड़ीसा सीमा से सरायपाली से पैदल जा रहे होंगे। कह रहे मेरे पास अभी आधा घंटे पहले वीडियो आया है, कार्यकर्ता ने भेजा कि इतना गौवंश 300 गौवंश जंगल के माध्यम, बागबारा के माध्यम, अलग माध्यम से जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, कौन ले सब जा रहे हैं, उड़ीसा पैदल ले जा रहे हैं। यहीं के छोटे छोटे जो मजदूरों को बना के स्लीपर सेल बना के यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं। प्रतिदिन वीडियो फोटो आते हैं, कुछ में हम कार्रवाई करा पाते हैं। अभी तो बता दो, कवर्धा पुलिस, कवर्धा के सम्मानीय बड़े अधिकारी बात की कि मेरे यहाँ से इतना तस्करी हो रहा है, और बोले स्थानीय जो भगवाधारी वही करा रहे हैं, हम क्या करें। मतलब ये स्थिति, तो पहले थोड़ा सा ऐसा कानून भी हमारा कमजोर है, थोड़ा मजबूत, एक तरफ कानून को सख्त करे कि भैया जो पहले तो पूरे बाजार बंद कर दे, क्षति गौवंश बाहर ले आने के लिए प्रतिबंधित कर दे, और गौधाम योजना के लिए जो वास्तविक काम उनको रख के काम चालू करे, तो सफल हो जाएगी। हम चाहते सफल हो, नहीं तो किताबों पढ़े कोसली गौवंश था, और ये सब चीज़ पढ़ते रह जाएंगे। अब पूरी आशा है मुख्यमंत्री जी से और विपक्षी नेताओं से, सब एक दूसरे को सहयोग करके इस योजना को सफल करें। जैविक कृषि पाना है और स्वस्थ पाना है, और प्रदेश को स्वस्थ करना है, तो गौवंश की जरूरत है। तो दोनों मिलकर बिना लड़े इस योजना को सफल करने का प्रयास करें। पूर्व योजना भी अच्छी थी, अधिकारियों ने गड़बड़ कर दिया, योजना भी अच्छी है, बस थोड़े से सामंजस्य बना के काम करने की जरूरत है। ठीक है, तालमेल को बेहतर करने की जरूरत है। अभय नारायण जी, कोई सुझाव है तो दे दीजिए, मुकेश जी से फिर फाइनल कमेंट ले लेंगे जल्दी। देखिए, निश्चित रूप से ये स्वीकार करें कि गौठान अच्छी व्यवस्था थी, और गौठानों को पूरा जहां जहां गौठान का निर्माण हो चुका था सब जगह सेट पड़ा हुआ है, गौठान प्रारंभ करें, और गौ पालकों से सलाह लेकर सर्वदलीय बैठक कराकर इस मुद्दे को स्वीकार करके गौ पालन सेवा, गौ सेवा के साथ से काम करेंगे तो अच्छी योजना है। और केवल वोट के दृष्टिकोण से काम करेंगे तो अभी 3 का आपने बात किया है, 2-3 और खोल लेंगे आप, इससे कुछ नहीं होना है। और अभी जो हमारे उमेश जी ने बताया कि गौ तस्करी यहाँ से प्रारंभ है, लगातार जहां जहां बॉर्डर के जिले हैं पैदल पार किए जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तरक्कर में हो रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को भी थोड़ा सा श्रेय लेकर समितियां ऐसी बनी जिसमें सबकी भूमिका हो, ऐसी इस ओर कदम क्यों नहीं बढ़ाती सरकार? देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी, स्पष्ट नियत के साथ में, साफ नियत के साथ में सरकार ये योजना लेके आ रही है, और बहुत जल्दी इसमें जन सहयोग के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से भी इस योजना को कैसे परिणाम तक पहुंचाया जाए, इस दिशा में सरकार काम करेगी। और या वहां पे प्रशिक्षण केंद्र बनाना, तो निश्चित रूप से उस योजना को कैसे सफल किया जाए, इस दिशा में सरकार सोच रही है, ताकि वहां के लोग प्रशिक्षित भी हो, गोवंश का भी संरक्षण हो जाए, और वो गोधाम हमारा अच्छे से चले, इस दिशा में सरकार सोच रही है। और निश्चित रूप से
कुछ कमियां रह गई होगी तो समय के साथ वो हमारा योजना है, तो उस योजना को सफल बनाने के लिए जो भी सहयोग देगा, जिनका भी कोई विचार आएगा, उसमें हम आगे काम करेंगे। ठीक है, तो गौठान हो या गोधाम, कोशिश यही है कि गाय के लिए बेहतर व्यवस्था हो, उनके रहन सहन संरक्षण के लिए ध्यान दिया जाए, और इस ओर सरकारें ध्यान देती रही हैं। अब ये गोधाम योजना आई है, इसकी समय समय पर मॉनिटरिंग हम भी करेंगे और समय समय पर इसी तरीके की डिबेट के जरिए सवाल जवाब भी करते रहेंगे। फिलहाल योजना शुरू हो गई है और योजना से जुड़े जो पहलू हैं वो समय के साथ सामने आते रहेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ मुकेश जी जुड़े, उनका धन्यवाद। उमेश बिसेन जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।